बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग इस वक्त बंद हो गई है, लेकिन ये जो जंग बंद हुई है ये वक्ती तौर पर हुई है, ये परमानेंट जंग बंदी नहीं हुई। आप तलखियों का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं, इस लेवल की जंग बंदी हुई है कि पाकिस्तान ने कहा है कि अफगान तालिबान की दरखास्त पर पाकिस्तान का 48 घंटों के लिए सीज फायर का फैसला। अब इमेजिन करें जरा, उधर अफगान तालिबान क्या कह रहे हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आए हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हमने 48 घंटों के लिए सीज फायर का फैसला किया है। यानी दोनों ममालिक की जो जंग बंदी हुई है वो जंग बंदी ऐसा लग रहा है कि अब चीज क्लियर हो गई है कि दिल से नहीं हुई। उसकी साफ रीजन आपको समझ आ रही है, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये भी बात बिल्कुल तय है कि जंग बंदी इन दो ममालिक ने डायरेक्ट बातचीत करके नहीं की। ना तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ कोई राब्ता हुआ है, ना अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ। अब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं थर्ड ममालिक। देखिए, इस वक्त सऊदी अरब, कतर, चाइना, ईरान, रशिया और दीगर ममालिक एक्टिवेट थे, और वो चाह रहे थे कि चीज़ें काम डाउन हो जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने के लिए जा रहा है ये खित्ता, उसमें एक तरफ तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया, चाइना, और ये आगे आप बढ़ते जाएं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये जिस मुल्क ने जंग बंद करवाई है उसने बड़ा वाइजली प्ले किया, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो। यानी ऐसा लग रहा है किसी ने कहा कि यार वो जंगबंदी चाहते हैं, आप भी जंग बंद कर ले, दूसरे को कहा वो भी जंगबंदी चाहते हैं, आप कर ले। तो दोनों ने ऐलान किया है, पाकिस्तान ने कहा, तालिबान ने कहा, अफगान तालिबान ने कहा नहीं जी, पाकिस्तान ने कहा। चले जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिसने भी किया, ये जंग बंदी फिलहाल 48 घंटों के लिए हुई है। अब उसमें हो क्या रहा है, देखिए चाइना और ये सारे ममालिक क्या चाह रहे हैं। चाइना बहुत ज्यादा अपसेट है पाकिस्तान की इस जंग से, बहुत ज्यादा अपसेट है। आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो कितना ज्यादा अपसेट है इस जंग से। जाहिर सी बात है वो रोल प्ले कर रहे हैं। और चाइना की एक बात याद रखिएगा, वो कभी उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो सुलह करवा दी है, उन्होंने कभी दुनिया को बताया ही नहीं था कि हमने जंग बंदी कराई। ये तो बाद में सऊदी अरब और ईरान, इन लोगों ने आगे बढ़कर ये कहा, खुद कहा। चाइना ने तो कभी ये बात ही नहीं की थी कि भाई हम ये कर रहे हैं। वो हमेशा पीछे बैठकर करते हैं, तो उनकी आदत है। और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज इंटरवीन करी थी कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मारी जा रहे हैं, उधर भी मर रहे हैं लोग, उधर भी लोग मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रहे हैं, यानी तबाही मची हुई है। यानी अमेरिका है आप लोग जो 20-21 साल के साथ आपने एक दूसरे से लड़ाई करनी है। अब सोचे दोनों को खतरा क्या पैदा हो गया था। यानी जो दीगर ममालिक हैं हमसाए हैं, ईरान, चाइना और दीगर, उनको खतरा ये पैदा हो गया था कि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको पता है अफगानिस्तान में कल रात को अफगानिस्तान की एयर स्पेस में ड्रोन्स आ गए थे, और वो कह रहे थे MQ-9 रिपर ड्रोन है, ये अमेरिकन ड्रोन्स हैं। और वो अमेरिकन ड्रोन्स आए थे, वो क्या करने के लिए आए थे, यानी उसमें वो अफगान तालिबान पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिकन ड्रोन्स आ जाते हैं, और वो कहते हैं जी हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है इनसे लड़ने के लिए। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। ड्रोन्स आ गए, ये हो गया, वो हो गया, दोनों तरफ से हमले इस वक्त शदीद से शदीद शुरू हो गए थे। अब खतरा क्या था, देखिए अफगानिस्तान ये कर रहा था जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही, और ये याद रखिए परमानेंट नहीं हुआ। 48 घंटों में दोनों ने फैसला किया है कि हम इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। अगर सोल्यूशन ना निकला, अफगानिस्तान ने कहा, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अगर वायलेशन हुई तो अटैक कर देंगे। अब मौकफ क्या है, पाकिस्तान ने कहा जी TTP वहां पर है, हमने अटैक करना है। वो कह रहे हैं आप अटैक करें, हम देखें आपके साथ अटैक करते हैं। हमने स्ट्राइक किया, ये किया, दोनों जानिब अब स्ट्राइक हो रहे हैं। तो अब आप सोचे, वो उन्होंने ड्रोन्स भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। वो अगला प्लान खतरनाक क्या कर रहे थे, वो जो बॉर्डर है उसको तोड़ना चाह रहे हैं, जिसको ड्यूरेंट लाइन वो बोलते हैं, हम बॉर्डर बोलते हैं, वो कहते हैं फर्जी लाइन है, वो उसको तोड़कर आगे जाना चाहते हैं। हम अंदर घुसकर अब स्ट्राइक कर रहे हैं, हम वहां पर तबाही करें। चाइना को ये लग रहा है कि अफगानिस्तान इतने साल बाद अमन वहां पर आया है, तो ये अगर लड़ाई कर लेंगे और अमेरिका उधर से आकर कूद पड़े तो बताए फिर बाकी सूरत हाल क्या। अमेरिका तो आपको पता है ना, ट्रम्प ने कहा था बगराम एयरबेस, क्या यही वो तरीका है कि उसके बाद अमेरिका सोचे कि यार मुझे तो मौका मिल गया है तो कूदो, क्योंकि वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में
उसकी बेसिस है, वो आ जाएगा, वो आकर यहाँ पर कूद पड़ेगा और वो तो तैयार बैठा हुआ है कि खित्ते के अंदर आग लगे। असल मसला सबसे ज्यादा चाइना को ये है कि पाकिस्तान इनसाइड अंदर तक जा रहा है, वो भी हमले कर रहा है, जवाब दे रहा है। अफगानिस्तान का प्लान है कि हम इस जंग को पाकिस्तान के अंदर तक ले जाएं और फिर उसके बाद खतरनाक सूरत हाल, आपको पता है टीटीपी उनके साथ है, तो वही धमाके शुरू, वही सब कुछ, वो अंदर तक घुसकर ये सूरत हाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दफा ट्रंप ने कहा था कि उसने ओपनली कहा मैंने चाइना पर नजर रखनी है, वहां पर उसका न्यूक्लियर है, आपको पता है 1 घंटे की मुसाफत पर उसने कहा। तो चाइना को खतरा है कि इस दफा अमेरिका को मौका मिलेगा तो ये चाइना के अंदर तक घुसाने की कोशिश करेंगे जंग। और ईरान, आपको पता है उन्होंने बॉर्डर पर ऑलरेडी फौजें डिप्लॉय कर रखी हैं, उन्होंने डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करे, उनको खतरा ये है कि यहां तक ये मामला जाएगा। अब दोनों ने जंग बंदी नहीं की, दोनों ने 48 घंटे का वक्फा लिया सोचने के लिए और समझने के लिए, और इसमें चाइना और दीगर ममालिक इन्वॉल्व है, मेडिएशन हो रही है कि यार इस चीजों को काम डाउन कर ले। पाकिस्तान का भी मसला जेन्युइन है कि अगर ये बताइए ऐसी सूरत है इसको कैसे करना है। देखिए ये होना ही था और ये चाइना और ये दीगर ममालिक ही कर सकते हैं। असल मसला ये है कि 48 घंटे को आप बढ़ाकर ले जाएं 7 दिनों के लिए और चाइना में एक बैठक कर लें। चाइना ने, देखिए अभी रिसेंटली अफगानिस्तान ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने आना था बात करने के लिए, हमने वीजा डिनाई कर दिया। पाकिस्तान ने इस बारे में जवाब नहीं दिया। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि अगर वीजा डिनाई किया है, सब कुछ हुआ है, तो फिर आप एक काम करें ना, बीजिंग चले जाएं, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, ईरान को भी बुला ले, वहां पर बैठकर मसला हल करें। और ये मसला ऐसे ही हल होना है, या आप लड़ते रहे, वो लड़ते रहे, ये करते रहिए, तो फिर सदा आप जंग करते रहे। हमारा तो एक बॉर्डर अगर सिक्योर नहीं है तो हमारा दूसरा बॉर्डर भी सिक्योर नहीं होगा, तो आप बताएं फिर हम 2 तरफा जंग में कूद पड़ेंगे, हम 2 फ्रंट वॉर में चले जाएंगे। ये तो खतरनाक सूरत हाल है। तो चाइना की देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वो स्टेक पर है। और अफगानिस्तान के बारे में आप एक बात ज़हन में रखिए, अफगानिस्तान जब डिस्टेबलाइज होता है तो पूरा रीजन होता है। इसके साथ कड़ियां क्यों जुड़ी हैं ये तो तारीख आप उठाकर देख ले, जब भी वो डिस्टेबलाइज होगा पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि लैंडलॉक है। अब अमेरिका को पता चल गया खजाने। देखिए ट्रंप को इस वक्त चाहिए मादनियात। ट्रंप ने अफगानिस्तान के अंदर, आपको पता है अमेरिका ने ये जंग क्यों इतनी तवील की थी? वो अफगानिस्तान में जब आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान, ईरान, रशिया और उसके बाद उस वक्त सोवियत यूनियन आपको पता टूट चुका हुआ था, चाइना, सब पे नजर रखनी। चाइना ने कहा था अफगानिस्तान की जंग सिर्फ बहाना है। हम तो हमेशा कहते हैं ना कि पाकिस्तान, वो कहता था कि सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलाफ आया था, लेकिन अमेरिका चाइना का कुछ उखाड़ नहीं सका। चाइना बला है, आज अमेरिका चूंटी है चाइना के आगे। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका की प्लानिंग चूंटी की तरह है, वो तबाह हो जाती है। तो अब सूरत हाल ये है कि ये सारे का सारा मसला अब बड़े खतरनाक लेवल तक जाने लगा था, और यहां पर अगर ये चीज नहीं होती तो फिर ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। देखिए अफगानिस्तान ने कहा है, सबीला मुजाहिद आते हैं, वो कहते हैं कि अगर वायलेशन हुई तो हम अटैक कर देंगे। यानी उनके बकौल अगर आपने ये नाम लेकर कहा कि टीटीपी है ये वो अटैक किया तो हम अटैक कर देंगे। देखिए टीटीपी ने तो हमले नहीं रोक रहे, वो तो जिसको हम कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान और खवारी, वो तो जी अपने हमले नहीं रोकने वाले, वो तो कह रहे थे हमने हमले करने। अब वो पाकिस्तान में अगर लेट से हमले करते हैं तो हम कहते हैं जी वहां से आ रहे हैं, उधर स्ट्राइक करेंगे, तो ये तो लड़ाई ना खत्म होने वाली। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अब हमारे पास नहीं है ना, अफगानिस्तान के पास है, ये चाइना के पास है, ये कतर के पास हो सकता है, ये सऊदी अरब के पास हो सकते हैं। वहां पर बैठ कर बातचीत करें। और देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसमें जो फैक्टर्स हैं, अब क्या लेट से अगर चाइना कल को बुला लेता है तो चाइना फिर याद रखिएगा अफगान तालिबान को भी बुलाएगा, पाकिस्तान को भी बुलाएगा, ईरान को भी बुलाएगा, और हो सकता है कोई टीटीपी के नुमाइंदों को भी वो बुला ले, जो चाहे अफगानिस्तान में है या कहीं भी है, कि जी आप वहां पर पहुंचे। वो अफगानिस्तान को ही कहेगा ना, जाहिर सी बात है। आप बताएं आप क्या चाहते हैं? आप क्या आपने तमाशा लगाया, आप दहशतगर्दी करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। अब वो अगर वहां पर ये स्टूपिड चीजें करते हैं कि जी वो हम चाहते हैं जी शरीयत नाफिज हो, भाई शरीयत देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको शरीयत चाहिए, आप अफगानिस्तान में चले जाए ना, वहां पर हो गई है नाफिज, तो आप वहां पर चले जाएं ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर ये करना है, तो ये मामला ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए अमेरिका इसमें कूदेगा और अमेरिका इंतजार करने को तैयार नहीं है, वो बैठा हुआ है, क्योंकि उसने क्या दिया, उसे बगराम एयरबेस लेना है। 2 ममालिक की लड़ाई होती है तो सारे कूदने को तैयार है। और हम ये कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया नहीं कूदेगा? कोई हमारे पास गीदड़ सिंह ही है जो हम ये समझ रहे हैं, कूद पड़ेंगे।
लिहाजा हमें इस जंग को बंद करना है, किसी सूरत इस जंग को नहीं बढ़ाना। अगर हम यहाँ पर फंस गए 2 फ्रंट के साथ तो ये हमारे लिए बड़ा मसला। दुनिया का कोई मुल्क 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। एक गलत फहमी है कि जी उधर भी लड़ ले उधर भी लड़ ले, आपके सारे वसाइल कंज्यूम हो जाते हैं। तो अभी ये बहुत सारी तबाही आ रही थी, वो उधर जा रहे थे, पाकिस्तान मजीद स्ट्राइक कर रहा है, कंधार ये वो, हम तो जहाँ पर नजर आता स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें कोलैटरल डैमेज भी होता है। तो दोनों ममालिक के लिए जंग तबाहकुन है, और एटलीस्ट हमारा एक बॉर्डर सुकून में आएगा तो हम फिर इंडिया से मैनेज कर सकते, क्योंकि ये तो चले रोक लिया, इंडिया ने नहीं रुकना। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।